हेलो बच्चों, इसके हम पिछले वीडियो में प्रश्नावली 13.1 कंप्लीट कर दिए थे। आज हम 13.2 को एक एक क्वेश्चन लेकर सॉल्व करेंगे। अगर नए होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है 13.2 प्रश्नावली प्रश्नावली आपका जो है 13.2 है। क्या है? 13.2 कहता है जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 लेना। पहला क्वेश्चन, एक ठोस को अर्धगोला पर खड़े एक शंकु का आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेमी है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी 1 सेंटीमीटर ही होगा। इस ठोस का द्रव्यमान पाई के पदों में, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त करना। एक अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और इसी पर एक शंकु अध्यारोपित है। इस तरह क्या है? शंकु है। अब यहाँ कह रहा है आकार जिसकी त्रिज्या है, त्रिज्या दे दिया है, कितना है? 1 सेंटीमीटर। कितना है त्रिज्या? 1 सेंटीमीटर। और जितना त्रिज्या रहेगा वही शंकु की ऊंचाई भी रहेगा। ये शंकु की जो ऊंचाई है आपका यहाँ से यहाँ, वो कितना? 1 सेंटीमीटर ही होगा। 1 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या के बराबर कह रहा है। तो इसका जो आयतन निकालना, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो देखिए, अर्धगोला का जो आयतन होगा, अर्धगोला का आयतन जो होगा वही आप शंकु का आयतन होगा। शंकु का आयतन, शंकु का त्रिज्या, आयतन नहीं कह रहे हैं, त्रिज्या होगा। त्रिज्या क्या लिखेंगे? त्रिज्या। त्रिज्या जो अर्धगोला का त्रिज्या होगा वही आपका शंकु का त्रिज्या होगा। कितना? 1 सेंटीमीटर। और शंकु का जो ऊंचाई भी है, शंकु का ऊंचाई भी त्रिज्या के बराबर होगा, यानी 1 सेंटीमीटर ही होगा। तो इस ठोस का आयतन निकालना, ठोस का आयतन, इसलिए ठोस का आयतन, आयतन कैसे निकलेगा? तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन कर देंगे। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, गोला का आयतन कर देंगे, जो आएगा आपका आंसर होगा। तो शंकु का आयतन क्या है? तो शंकु का आयतन 1/3 पायर स्क्वायर एच होता है। अर्धगोला का तो 2/3 पायर क्यूब। देखिए इसमें कॉमा क्या है? तो पाई आपका कॉमा है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो बचेगा एच, यहाँ क्या बचेगा? 2, एक आर भी बचेगा, क्योंकि 3 गो आर है। तो 1/3 पाई नहीं बैठाना, क्योंकि पाई के पदों में व्यक्त करना है। आर के जगह पे 1 है, 1 के स्क्वायर कर देंगे। एच के जगह पे 1 है, 2 गुने आर के जगह पे 1, 1/3 पाई 1 के स्क्वायर करेंगे 1 और 2 1 2। देखिए 1/3 पाई गुने 1 गुने यहाँ जोड़ेंगे 3, 3 से 3 खत्म, गुना करेंगे पाई सेमी क्यू आएगा। यही आपका आयतन होगा। इसके बाद क्वेश्चन क्या है? एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्युमिनियम के शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन का आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस कहता है इसका मॉडल का व्यास दिया हुआ 3 सेमी और इसकी ऊंचाई दे दिया 12 सेंटीमीटर पूरा मॉडल का। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी है तो रचेल द्वारा बनाएगा मॉडल के में अंतर्विष्ट हवा का आयतन निकालना है। देखिए इस तरह है, और इसके दोनों किनारों पर
दोनों किनारों पर क्या लगा हुआ है? शंकु लगा हुआ। ये है शंकु, ठीक है। इसका त्रिज्या दे दिया है ना, देखिए क्या दिया है, व्यास दे दिया है, मॉडल का व्यास कितना है व्यास। तो अगर इससे निकालेंगे त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अगर डी दे दिया कितना, दे दिया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर दे दिया है। और अगर हम त्रिज्या निकालेंगे आर तो 3/2 होगा, और दोनों का त्रिज्या सेम होगा, जितना आपका शंकु का होगा वही आपका बेलन का होगा। और देखिए पूरा का मॉडल को ऊंचाई दे दिया था कितना, मॉडल का ऊंचाई जो यहाँ से यहाँ तक दे दिया है 12 है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका त्रिज्या शंकु का त्रिज्या दे दिया है, शंकु का त्रिज्या तो है ही है, और इसके साथ शंकु का ऊंचाई दे दिया है कि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई जो है ना यहाँ से यहाँ वो 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ जो है शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो ये 2 इधर कटेगा 2 इधर कटेगा, कितना बच जाएगा इसका ऊंचाई, बेलन को ऊंचाई अगर कहा जाए तो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। यानी बेलन की ऊंचाई जो होगा, बेलन की ऊंचाई जो होगा 8 सेंटीमीटर होगा, और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई आपका 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। तो हवा का आयतन कैसे निकलेगा, हवा का आयतन, हवा का आयतन क्या करेंगे, बेलन का आयतन निकालेंगे, बेलन का आयतन, और प्लस इसमें 2 शंकु है बराबर ने, तो लिख देंगे 2 गुने शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, जो आपका आंसर आएगा वो आंसर होगा। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, एच मान लेते हैं बड़ा, किसका ऊंचाई अलग होगा ना। अब इसमें देखिए तो इसका होता 2/1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ क्या बचेगा 2/3, और एच भी बचेगा, एच देखिएगा पाई का मान क्या ले लेंगे 22/7, और आर के जगह पे कितना है, तो आर के जगह पर 3/2 है, तो 3/2 गुने 3/2 कर देंगे, ठीक है। एच, एच बताइए कितना है 8 है, प्लस 2 इंटू 3 एच, इसका यानी शंकु का कितना है, शंकु को चाहे 2 है, ठीक है। इसे सोल्व कर लेते हैं, तो 22/7, यहाँ 3 3 9 2 दूनी 4 आएगा, यहाँ अगर एलसीएम लेंगे तो देखिए ऊपर गुना कर देते हैं, पहले गुना कर देते हैं, इस तरह 8 होगा, और 2 दूनी 4/3। अब इसे हम हल करते हैं, देखिए यहाँ तो कटेगा तो काट दो, 2 दूनी 4, यहाँ 11 बना, 11 ना 99, और नीचे 7 दूनी क्या आ जाएगा 14, ठीक है। और गुने इसमें अगर अंदर एलसीएम लीजिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक और 3 कैल्शियम लीजिएगा तो 3 आएगा, 3 3 एक 8 3 24 हो जाएगा, 3 एकम 3 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। 99/14 गुने क्या आएगा, ये 28 और बटा 3, 7 से 14 से कट जाएगा, 14 दूनी 28, ये 3 से काट दो, 3 3 9 3 3 9, 33 दूनी क्या आएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप सेंटीमीटर है। क्यू आयतन क्या होता है, क्यू में होता है, इसका मात्रक जो होता है क्यू होता है, ठीक है। तो आपका 66 सेमी क्यू आंसर आया। अब इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या होगा 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 कहता से
कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। आयतन के 45 गुलाब जामुन के बेलन के आकार का है, जिनके दोनों सिरों अर्धगोलाकार है। क्या है? अर्धगोलाकार, तथा इसकी लंबाई 5 सेमी और व्यास 2.8 सेमी है। देखिए आकृति 13.15 में। तो आयतन निकाल लेते हैं ना, कितना होगा आयतन। एक जितना जामुन को होगा उतना ही सब 45 जामुन का आयतन होगा। तो 45 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो पहले देखिए चित्र छाप लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, इस तरह का है गुलाब जामुन, बेलन के आकार का, लेकिन दोनों सिरों पर आपका अर्धगोला लगा हो, अर्धगोला जैसा, इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, इसका व्यास दे दिया है। अब पूरा का देखिए, ये आपका जो व्यास दिया हुआ है अर्धगोला, जिसके दोनों से अर्धगोला है, इसके लंबाई इतना, अर्धगोला का व्यास दे दिया। अर्धगोला का है या ये, यानी व्यास दे दिया कितना आपको 2.8 सेंटीमीटर, और त्रिज्या निकालेंगे तो 1.4 सेंटीमीटर होगा। अर्धगोला का जितना आयतन होगा उतना ही आपका बेलन का आयतन होगा। अब क्या, पूरा लंबाई देखिए, ये पूरा लंबाई दे दिया 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर का। और यहाँ से यहाँ हम जान रहे कितना है, ये भी तो त्रिज्या है 1.4 है, और इधर भी 1 क्या है, 4 है। तो यहाँ बेलन की ऊंचाई कितना होगा ये निकालेंगे। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, ठीक है। अब बेलन की ऊंचाई है 5 में से घटेगा 1.4 जोड़ 1.4, दोनों दोनों घट जाएगा, तो कितना घटेगा 5 में से 1.4, यानी 2.8। अब घटाने में क्या करता बच्चा, इसमें से घटा देता है। यहाँ दशमलव दे दो, 10 में से 8 जगह 2, यहाँ 4 बचा, 4 में से 2, यानी इतना सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई रहा। बेलन की ऊंचाई 2.2 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना कितना, ये जो 45 कुछ गुलाब जामुन है वो 30% चीनी के साथ चाशनी करती है एक गुलाब जामुन। तो हम आयतन के निकालते हैं पहले, कितना होगा आयतन जान जाएंगे ये, तो फिर उसके बाद 30% चाशनी निकाल देंगे। तो हमको 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकाल लेते हैं। चूँकि 45 गुलाब जामुनों का आयतन क्या होगा, से देखिएगा। इसमें बेलन का आयतन होगा, बेलन का आयतन, और प्लस 2 गुने अर्धगोला का आयतन होगा, 2 गुने अर्धगोला लगा हुआ दोनों दिन, अर्धगोला का आयतन। और देखिए 45 को है, तो ये नहीं कि 45 को अलग अलग निकालेंगे, इसमें 45 से गुना कर दो, 45 से निकल जाएगा। देखिएगा 45 अर्धगोला बेलन का आयतन क्या होता है, पाई स्क्वायर एच, और इसका आयतन क्या होता है 2/3 पायर क्यू होता है, 2/3 पायर क्यू। कुछ कॉमा है तो ले लो, ये 45 है, 45 गुने पाई आर स्क्वायर कॉमा ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा एच और यहाँ बचेगा 2 दूनी 4/3 हो जाएगा, और पाई ले लिए तो 1 आर बचेगा ना, पाई, और यह पाई का मान 22/7, आर के जगह बताइए, आर के जगह कितना है 1.4, 1.4 गुने 1.4 गुने एच का मान कितना है, तो एच का मान 2.2 आया, जोड़ 4/3 गुने आर के मान है 1.4, इसे 16 कर लेते हैं। 7 दूनी क्या आएगा 14, इतना बार में घटेगा, गुना करो कितना आता है, तो गुना करेंगे 22 में, देखिएगा 22 में 45 से कर लो, तो कितना आएगा 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, 0 9 9 900 कितना आया 990 आया। अब इसे हम 14 दूनी 28, 28 से कर लेंगे, 0 लास्ट में बैठा देंगे, 9 72 के 2 हाथ में कितना आएगा आपका, 2 हाथ में 7, 9 72, 72 और 2 कितना आएगा 72, हासिल 7 था, 72 2 कितना आएगा 72 7 79 ना आ जाएगा, 9 दिन 18, 9 दिन 18 19, जोड़ दो कितना आएगा 9 8 17, और 916 क्या आएगा 17, ये 2 नहीं सही है, देख लीजिए 9 72 के 2 हाथ में 7, 9 72 72 और 7 कितना होगा 79, 9 दिन 18 जोड़ें 9 8 17, 916 1 17 2 1 3।
आपको 2772 क्या है, 2772 एक जीरो छोड़े थे और 2 अंक के बाद पॉइंट, एक अंक यहाँ तो 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। गुने इसे जब सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 2.2 और एलसीएम ले लेंगे ना, यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये एक बार और लाइन लिख देते हैं, 14 चौके कितना आएगा 56 और बटा 3, इसे नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम ले लेंगे 2772 यानी से 277.20 गुने यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3 62 यानी एक अंक का पॉइंट यहाँ इतना रहेगा, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे 7.277.20, ठीक है। अब यहाँ जोड़ो तो कितना आएगा 6 6 6 12 6 5 11 1 12, ठीक है। और यहाँ 3 कटेगा तो नहीं कटेगा तो इसमें क्या करेंगे गुना कर लेते हैं, 122 में 3 से गुना कर लो, नहीं 122 से गुना करना पड़ेगा ना, 6 5 6 6 12 6 5 11 1 12 आएगा, गुना करो 2 दूनी 4 7 दूनी 14 के 4 7 दूनी 14 एक 15 और 2 दूनी 4 एक 5 आएगा, इससे करेंगे 2 दूनी 4 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 एक 15 2 दूनी 4 एक 5, फिर 1 से करेंगे यही आएगा 2 एकम 2 7 एकम 7 7 एकम 7 2 एकम 2, जोड़ो कितना आएगा 4 4 4 8 5 4 9 2 4 2 5 9 2 11 के एक हाथ में कितना रहेगा 1 5 5 10 7 17 एक हाथ से जोड़ेंगे 18 7 5 12 1 13 और 2 1 3, क्या आया आपको जो आएगा 33 8 1 1 8 4 एक जीरो था ना, और पॉइंट देखिएगा एक यहाँ तो 3 अंक का बात तो यहाँ आ जाएगा, इधर के जीरो को ये नहीं देते हैं, और बटा क्या आया 3 सेंटीमीटर क्यूब। हमें चीनी की चाशनी करना है तो बताइए चीनी की चाशनी कितना होगा, ये यानी 100 सेमी क्यूब में चीनी की चाशनी जो करेगा वो आपका 30 करेगा, कितना करेगा 30, तो 1 सेमी क्यूब में क्या हो जाएगा 30/100 वाला, हमको कितना सेमी क्यूब में करना है, तो हमको करना है कितना है 338 नहीं है ना आपका 381.84/3 गुने इतना में करना है सेमी क्यूब में, ठीक है। तो यहाँ क्या कर देंगे गुना कर लेंगे, क्या करेंगे गुना कर लेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, गुना करेंगे तो आपको आएगा या देखिएगा 30 गुने और आपका 33 8 1 4/3, इसे 16 कर लो 100 है 100, ठीक है। ये देखिए 3 दहा के 30, अब देखिए जब गुना कीजिएगा तो देखिए यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो और कट जाएगा ना, तो इसको काटेगा 3 8 1 8 4, यहाँ था एक अंक के बाद और जीरो बढ़ेगा इधर, इन इतना आपको आएगा, ठीक है, इतना ग्राम, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं यानी चीनी की मात्रा कह रहा था, तो इतना से सेमी क्यूब आपका क्या होगा चीनी की मात्रा करना पड़ेगा, ठीक है। हमारा 5 है एक नहीं 4 3 हो गया था, तो बताना हमको क्या 4 बताना है, कहता है एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 संघाकार गड्ढे बने हुए हैं, घनाभ की बीमाएँ दे दिया है 15 सेमी 10 सेमी और 3.5 सेमी, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या दे दिया 0.5 सेमी और गहराई दे दिया 1.4 सेमी है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना, लकड़ी का आयतन देखिए इस तरह है कलमदान बना हुआ, इस तरह क्या है कलमदान बना हुआ, इसमें 4 गो गड्ढा बना हुआ है, 4 गो क्या है गड्ढा है, इस तरह पेन रखने के लिए, क्या पेन रखने के लिए, ये पेन रखने के लिए गड्ढा दिया हुआ है,
और इसका देखिए, इसका त्रिज्या दे दिया है, यानी शंकु का त्रिज्या दे दिया है। अगर घनाभ के विमाया देखा जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 4 होगा। घनाभ का लंबाई, अगर लंबाई देखें तो घनाभ की लंबाई आपका 10 सेंटीमीटर होगा। ऊंचाई कितना दे दिया है? नहीं, घनाभ लंबाई आपका 15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आपका 10 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई दे दिया है आपका 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दिया आपका कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। और शंकु का त्रिज्या जो है, शंकु का त्रिज्या मतलब गड्ढा का त्रिज्या, वो कितना है आपका? दिया हुआ 0.5। और इसका गहराई मतलब ऊंचाई कितना दे दिया है? ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर है। क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है कि लकड़ी का आयतन निकालना है, यानी लकड़ी का आयतन क्या होगा। तो देखिए, लकड़ी का आयतन, लकड़ी का जो आयतन होगा, वो होगा घनाभ का आयतन जब निकालेगा तो पूरा निकल जाएगा। लेकिन ये 4 गो शंकु है, उसको हटाना पड़ेगा। तो 4 गुने शंकु का आयतन कर देंगे, शंकु का आयतन कर देंगे, जो आएगा आपको आंसर आएगा। घनाभ का आयतन LBH होता है, 4 गुने शंकु का आयतन क्या होता है? तो 1/3 πr² h होगा। अब देखिए, इसका जो दिया हुआ है लंबाई 15, चौड़ाई बताइए, चौड़ाई 10 है, ऊंचाई 3.5 है, -4 गुने 1/3 पाई का मान 22/7 r²। r के जगह पे कितना है? 0.5 गुने 0.5 है, और गुने h कितना दे दिया? 1.4। इसे आप काट दीजिए, कितना बार में कटेगा? 7 दूनी 14, ये आएगा। पाई का मान कितना लेना है? पाई का मान दिया हुआ रहेगा, वही लिखेंगे। पाई का मान कुछ नहीं दिया है तो कितना लिखेंगे? 22/7 ही रखेंगे, 22/7। अब इसे हम क्या करते हैं? 16 कर लेते हैं। तो गुना की जगह तो कितना आएगा? 15 में 35 से गुना कर लो, 35 गुने 15 तो कितना आएगा? 5 × 5 = 25, 3 × 5 = 15, 2 = 17, और 5 × 5 और 3 × 3 कितना आएगा? 5, 7 × 5 = 12, 3 × 1 = 4 है, कितना आएगा? 5, 3 × 4 = 5, यानी 525। एगो जीरो करेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा। यहाँ गुना करो तो कितना आएगा? 22 दूनी 22 चौके 88 आ जाएगा, 22 चौके 88। इधर गुना करो, 5 × 5 = 25, 25 × 5 नहीं, 5 × 5 = 25, 25 दूनी 50, अब 50 यानी 5 से गुना कर दो, कितना आएगा? 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 4 = 44 आएगा ना। एगो जीरो छोड़े थे वे दे दीजिए, क्योंकि देखिए 22 चौके 88 आया था, और 5 × 5 = 25, 25 से 25 दूनी 50, एगो जीरो वहाँ छोड़े थे और यहाँ गुना किए तो वो आया। ठीक है। तो 8 × 5 = 40, और 8 × 5 = 40, 4 = 44। और देखिए 1 अंक के बाद 1, 2, 3, 3 अंक के बाद पॉइंट देंगे तो यहाँ आएगा। क्या आएगा? तो पॉइंट उधर नहीं देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, बटा क्या आया? 3। ऐसे भाग दे दीजिए, क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। तो भाग दीजिएगा तो कितना का आएगा? भाग अगर इसमें देते हैं 3 से तो 3 एकम 3, दशमलव देखिए एक उधर वाला आएगा, 3 चौके 12, क्या आएगा? 3 चौके 12, 6, यानी कितना है? 2 बचेगा नहीं, फिर 3 × 6 = 18, इसी तरह आते रहेगा। यानी आप इसके जगह पर आप लिख सकते हैं 525 माइनस 1.46, इसे घटा दीजिए। अब जब इसे घटाइएगा तो क्या आएगा? 10 में से 6 गया, 4 बचेगा, और यहाँ 9 बचा, और 9 में से ये बताइए, 9 में से 4 जगह तो 5 बचेगा, यहाँ क्या बचा? 4, और 4 में से 1 जगह 3 बचेगा, यहाँ आपका 2 है ये, यानी 523.54 सेमी क्यूब ये कलमदान में लकड़ी का आयतन होगा। ये समझ में आया होगा। इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। 4 हो गया, 5 बताना है। क्या कहता क्वेश्चन?
कहता है एक बर्तन एक उल्टे शंकु का आकार का है, एक बर्तन जो है उल्टे शंकु के आकार का इस तरह, ठीक है, ये उल्टे शंकु का आकार का है, इसके आकार का है, इसकी ऊंचाई दे दिया 8 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई कितना दे दिया 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यह ऊपर जो है जो खुला हुआ भाग है, ऊपर जो भाग है ये वाला, ये क्या है खुला हुआ है, क्या है खुला हुआ भाग है, खुला हुआ भाग है, जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या इसका कितना है 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। यह ऊपर पानी से भरा हुआ, ऊपर तक क्या है पानी से भरा हुआ, पूरा ये क्या है पानी से इस तरह क्या है भरा हुआ है ऊपर तक, देखिए यहाँ इस तरह पानी से आपका भरा हुआ है। अब क्या कह रहा है, पानी से भरा हुआ है, जब इस बर्तन में एक शीशे के कुछ गोलियां जिनके प्रत्येक की त्रिज्या कितना है, एक गोली है इस तरह जिसके प्रत्येक की त्रिज्या कितना है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या का एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें एक भरे हुए पानी का 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता था, बर्तन में डाली गई शीशे की गोली की संख्या निकालना, तो जितना इसका आयतन रहेगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा, तो हमको कह रहा है क्या गो गोली निकलेगा जब 1/4 भाग पानी निकल जाता है, तो यानी कितना गोली डाला कि 1/4 भाग इसका आयतन का निकलेगा, तो इसका आयतन निकाल लेंगे। तो देखिए लिखेंगे शंकु का ऊंचाई दे दिया है, शंकु का ऊंचाई आपका दे दिया है 8 सेंटीमीटर है, कितना है 8 सेंटीमीटर, शंकु का त्रिज्या दे दिया है, शंकु का त्रिज्या भी दे दिया है, त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, और दिया हुआ आपका ये गोली का त्रिज्या दे दिया, गोली का त्रिज्या कितना है 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है कि कितना बर्तन में कितना डाली गई गोली की संख्या होगा, तो मान लेते हैं माना कि बर्तन में डाली गई गोली की जो संख्या होगा आपका n होगा, क्या होगा n। तो हमें क्या निकालना है, तो जब निकालना है तो देखिए ये एक गोली का आयतन, गोली का आयतन बराबर कितना भाग निकलता पानी शंकु का आयतन देखिएगा शंकु का आयतन 1/4 भाग निकल जाता है, 1/4 भाग। ऐसे क्या करेंगे हल कर लेंगे, आपका जो आएगा हल आएगा। तो गोली की संख्या क्या माने थे n मान लेते n, गोली की संख्या n, तो बताइए n गुने गोली की संख्या मतलब तो गोला करने त्रिज्या आयतन 4/3 पायर क्यू होगा, पायर क्यू बड़ा 1/4 शंकु का आयतन 1/3 पायर स्क्वायर एच, ठीक है। इसे बड़ा आर मान लेते हैं, बड़ा आर n 4/3 पाई से पाई खत्म कर देते हैं, पाई से पाई आर के जहाँ पे इसका कितना है 0.5 गुने 0.5 गुने 0.5 और बराबर में 1/4 गुने 1/3 गुने ये वाला आर जो है उसका है 5 गुने कितना हो जाएगा एच कितना 8, ठीक है। इसे देखिए कट रहा था काट दो, 4 दूनी 8, ठीक है, 3 से 3 खत्म हो जाएगा। अब देखिए n बराबर इधर 5 गुने 2, इधर देखिए इधर आएगा 5 गुने 5, ठीक है। अब ये पॉइंट कहाँ गया, तो पॉइंट ऊपर क्या को जीरो बढ़ जाएगा, दशमलव हटाएगा था 3 को जीरो, क्योंकि एक अंक बाद यहाँ एक अंक बाद यहाँ एक अंक बाद, तो 3 को जीरो दे देंगे, ऐसे इसको काट देते हैं। देखिए एक इसे ये खत्म होगा, अब इसे काट दो कितना बार में कटेगा 5 दूनी 10 2 कितना है 2, तो कितना आ जाएगा। और ये 4 देखिए 4 जो है ना ये 4 भी जाएगा इधर, 4 छोड़ दिया था, ये 200 बार में काटो 2 से काटो, ये 2 बार में फिर 2 से काटेंगे 100, यानी गोली की संख्या जो आएगा, इसलिए गोली की संख्या कितना है 100 है, क्या है
100, यानी 100 को इसमें गोली डालेगा जो 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का रहेगा, तो इसका 1/4 आयतन का पानी बाहर निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ऊंचाई 220 सेमी और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर एक बेलन है, जिस पर ऊंचाई 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। इस लोहे स्तंभ का बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना। जब दिया हुआ कि 1 सेमी की लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है और पाई का मान 3.14 रखना है, तो हम जिसका आयतन निकाल लेंगे तब ही पता चलेगा। तो देखिए यहाँ ये आपका इस तरह का बेलन है, ठीक है, क्या है? बेलन है। और इसकी ऊंचाई दे दिया है, कितना दे दिया है? इसकी ऊंचाई दे दिया है 220 मीटर, ठीक है। और इसकी आधार का व्यास जो दे दिया है कितना है? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी पर एक और आरोपित है बेलन, एक और बेलन है, देखिए यहाँ इस तरह, इस पर एक और बेलन है जिसकी ऊंचाई जानते कितना दे दिया है? इसकी ऊंचाई दे दिया है आपका 60 सेंटीमीटर, क्या है? 60 सेंटीमीटर। और त्रिज्या इसका दे दिया है, त्रिज्या दे दिया कितना? 8 सेंटीमीटर, क्या है? 8 सेंटीमीटर। तो ये स्तंभ में हमको द्रव्यमान ज्ञात करना था। आयतन मालूम करेंगे पहले। देखिए बड़ा मान लेते हैं, छोटा बेलन है, तो देखिएगा बड़ा बेलन लिखेंगे, बड़ा बेलन, बेलन का ऊंचाई अगर देखा जाए तो कितना है? 220 मीटर, 220 सेंटीमीटर है, 220 सेंटीमीटर है, ठीक है, 220 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। अगर इसी का त्रिज्या बड़ा वाला व्यास, बड़ा वाला बेलन का, बड़ा बेलन का अगर व्यास बोले तो कितना दे दिया है? 24 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या बोलेंगे बड़ा बेलन का तो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। कितना होगा? 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। त्रिज्या कितना होगा? 12 सेंटीमीटर, क्योंकि 24 सेंटीमीटर व्यास है तो 12 हो जाएगा। अब आते हैं छोटा बेलन। देखिएगा छोटा बेलन का ऊंचाई कहा जाए तो कितना दे? 60 सेंटीमीटर। और त्रिज्या दे दिया कितना छोटा बेलन का? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्तंभ की आयतन निकाल लेते हैं। इसलिए स्तंभ क्या कर रहा है निकालने के लिए? हमें तो द्रव्यमान का रहा और दिया हुआ कि 1 सेमी की लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। तो स्तंभ का निकाल लेते हैं पहले हम, क्या? स्तंभ का आयतन, तब हमें द्रव्यमान निकालेंगे। स्तंभ का आयतन क्या होगा? बड़ा बेलन का आयतन, बड़ा बेलन का आयतन बराबर छोटा बेलन का आयतन, छोटा बेलन का आयतन, ठीक है, छोटा बेलन का आयतन। बड़ा बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r² h, ठीक है। और छोटा बेलन के पाई r² h। पाई दोनों में कॉमा पा ले लो। बड़ा आर कितना है? बड़ा आर आपका जो है बड़ा वाला बेलन का जो कितना है? 12 है, तो 12 के स्क्वायर। और इसका ऊंचाई कितना है? 220 प्लस पाई का मान ले लिया। आर छोटा आर बताइए, छोटा आर कितना है? 8, तो 8 के स्क्वायर। और छोटा एच 60। इसे हल करो, पाई का मान 3.14 लेना है। यहाँ 12 के स्क्वायर करें 144 है गुने 220, 8 के 64 गुने 6। अब यहाँ देखिए 3.14 ये गुना करो, कितना आएगा? 144 में 22 से करो, लास्ट में एगो जीरो दे देंगे तो कितना आएगा? 288 आएगा ना, 288। फिर करेंगे 288 आएगा, कितना आएगा? 8, ये 8 हो जाएगा, 8 8 8 16, 8 2 10 11, 2 1 3, सही किए हैं। 8 8 2 16, 8 2 10 11, 2 1 3, यानी 31 68 और 1 0। और यहाँ गुना करा 6 चंग 24, 6 छक 36, 2 38, इतना आएगा, ठीक है। अब 3.14 गुने इतना को जोड़ दो, जीरो में जीरो तो जीरो आएगा। और 8 और 4 कितना आएगा? 12 के। 2 हाथ में कितना रहा? 1। 8 और 6 14, एक हाथ जोड़ेंगे 15। अब बताइए यहाँ 3 और 4, 3 1 4, एक हाथ जोड़ेंगे 5, ठीक है, ये 3। अब इसे गुना कर दो, क्या करेंगे? गुना कर देंगे।
गुना करेंगे कितना आएगा 35, 52 गुने 3 1 4 दो चौक के 8 और पचों के 20 पचों के 20 20 दो कितना आएगा 22 3 चौक 12 2 14 2 एकम 2 5 एकम 5 5 एकम 5 3 एकम 3 2 तिया 6 5 तिया 15 5 तिया 15 16 और 3 तो 9 10। बताइए कितना आएगा 8 2 6 5 11 11 2 13 ना 13 5 पर 10 4 14 एक हाथ जोड़ेंगे 15 6 3 9 10 एक हाथ जोड़ेंगे 11 एक एक जोड़ देंगे इतना आएगा। यानी आपका 1 1 5 3 2 8 एगो जीरो था ना एगो जीरो तो जीरो दे देंगे और फिर आपको 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा तो यहाँ आ जाएगा क्या आएगा यहाँ इतना सेमी क्यू आया। ठीक है अब देखिए एक सेमी देखिए चूँकि एक सेमी क्यू में कितना ग्राम आता है 8 ग्राम लोहा लगता है तो इतना ग्राम में देखते हैं कितना लगेगा तो 1 5 3 2 8 सेमी जीरो का देते हैं नहीं देते हैं सेमी क्यू में कितना होगा तो 1 5 3 2 8 गुने 8 सेमी क्यू लगेगा ग्राम ग्राम क्या होगा ग्राम। अब हमें इसे क्या करेंगे गुना कर लेते हैं 8 8 64 के 4 हाथ में 6 8 दूनी 16 16 6 कितना आएगा 22 22 के 2 हासिल 2 8 3 24 2 क्या आएगा 26 26 के 6 हाथ में 2 8 5 40 2 42 42 के 2 हाथ में 4 8 कमा 8 4 12 हाथ में 1 8 कमा 8 कितना आएगा 9 कितना आएगा 9 आएगा कितना आएगा 9। ये आपका एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ क्या आएगा इतना ये सही है। अब हमें इतना ग्राम आपका क्या आ जाएगा। अब इसे आप अगर मान लिया किसे आप अथी में चेंज करना चाहते हैं क्या में केजी में तो केजी में कर लीजिएगा किग्रा में होगा तो किग्रा में कर लीजिएगा गुना सही है क्या है गुना अगर सही होता कर लीजिएगा इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 7 होगा 6 हो गया 7। देखिए क्या कहता है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेमी और त्रिज्या 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी के से भरे एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेमी और ऊंचाई 180 सेमी है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन निकालना। चलिए देखिए यार इस तरह बेलन है इस तरह बेलन है ठीक है। हाँ एक जो है इस तरह इस तरह है जो नीचे वाला भाग जो है कैसा है अर्धगोलाकार अर्धगोलाकार ऐसा है अर्धगोलाकार है जो जाके पेंदी में बैठ जाता है तो जितना इसका आयतन होगा उतना ही पानी इसका निकलेगा इतना मायने बैठाइए। इसका बेलन की ऊंचाई दे दिया है कितना दे दिया है 180 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई और इसका त्रिज्या दे दिया है 60 सेंटीमीटर। देखिए लिख देते हैं बेलन की ऊंचाई जो है ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है ठीक है कितना है 180 सेंटीमीटर। चलिए शंकु की त्रिज्या कितना है शंकु का त्रिज्या क्या दिया है कि 60 है शंकु का त्रिज्या ये शंकु का जो त्रिज्या होगा वो 60 दे दिया है और इस बेलन का त्रिज्या जो दिया हुआ वो भी लिख देते हैं पहले बेलन का त्रिज्या कितना दे दिया है बेलन का त्रिज्या है आपका 60 बेलन देखिएगा बेलन की त्रिज्या जो है इसमें दे दिया कितना 60 सेंटीमीटर ठीक है। और अगर शंकु की ऊंचाई देखें तो शंकु का ऊंचाई जो है शंकु
का ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई जो है, शंकु का ऊंचाई इतना मीटर ऊंचे 120 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, यानी शंकु का जो त्रिज्या होगा इसका, शंकु का त्रिज्या वो कितना होगा, 60 सेंटीमीटर है। शंकु का त्रिज्या कितना है, 60 सेंटीमीटर। अर्धगोला का त्रिज्या वही हो जाएगा, अर्धगोला का त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या जो होगा आपका 60 सेंटीमीटर ही होगा, 60 सेंटीमीटर ही होगा। अब बेलन की ऊंचाई बता दें कितना, 180, और बेलन की त्रिज्या वही होगा। अब शेष बचे पानी का आयतन निकालना है ना, शेष बचे पानी का आयतन, पानी का आयतन कैसे निकलेगा ये देखिएगा। पहले बेलन का आयतन निकालिए, बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन में ही घट जाएगा आपका ये शंकु का आयतन प्लस शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, गोला का आयतन जो आएगा आपका आंसर आएगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और माइनस देखिएगा शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होता है अर्धगोला का 2/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे। पाई का मान कुछ नहीं दिया तो रख देते हैं 22/7। आर स्क्वायर बेलन का एक कोई के सबको तो त्रिज्या बराबर है ना, त्रिज्या तो बराबर है, तो 60 के स्क्वायर कर देंगे। एच कितना है इसका, 180 है, माइनस यहाँ 1/3 पाई का मान 22 क्या आएगा 7, 22/7। फिर आर स्क्वायर, आर कितना है, यानी शंकु का आर, शंकु का जो आर है त्रिज्या 60 है, कितना है 60 गुने एच, शंकु का ऊंचाई, शंकु को ऊंचाई बताइए कितना है 120 है, प्लस 2/3 गुने पाई का मान 22/7। आर के जहाँ पर बताइए 60 होगा ना, 60 गुने 60 इतना लंबा गुना करना है। तो बताइए, देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 22/7, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3600 गुने 18 180। ठीक है, इसे गुना कर करके यहाँ पर लिख देते हैं 36 में 18 से गुना कर लो, 8 6 48 के हाथ में 4, 8 3 24 4 कितना आ जाएगा 28। ठीक है, 8 6 48 के हाथ में 4, 8 3 24 4 28, 6 कम 6 3 कम 3 8 8 6 14, 3 2 5 1 6, क्या आएगा 3 2 5 1 हाथ जोड़ेंगे 6। और फिर इसके बाद हमको 22 से कर लेना है, 22 से कर लेते हैं। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 1 9 और 3 6 दूनी 12, सही है। अब इसे करेंगे 8 दूनी 16, 4 दूनी 1 9 और 6 दूनी 12, जोड़िएगा कितना आएगा 6 9 6 15, और यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 2 11 1 12, यहाँ करेंगे 3 1 कितना आ जाएगा 4 3 1 4 और 1, सही किए हैं। 9 6 15, 9 2 11 1 12, 2 1 3 1 4 1, यानी आपका आया 142 56/7 और 3 0, क्या आएगा 3 0। माइनस यहाँ जब हल कीजिएगा तो बताइए कितना आएगा, कटेगा तो कोई नहीं, जब कटेगा नहीं तो गुना कर लेते हैं। ये इसको भी उसी तरह देखिएगा गुना करते हैं, 60 में करेंगे तो 6 6 36 आएगा, और 60 में फिर 12 से कर देते हैं, 36 दूनी 72 आएगा। ठीक है, 60 के स्क्वायर करेंगे 36, 2 को 0 लास्ट में बैठा देंगे तो 36 दूनी 72, 36 कितना आएगा 2 7 6 13 3 1 432 आया। फिर इसके बाद हमको 22 से कर लेना है, 22 से कर लेते हैं। 22 से करेंगे कितना आएगा 2 दूनी 4 3 दूनी 6 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 4 दूनी 8, जोड़ दो कितना आएगा 4 6 4 10, 8 6 14 1 15 8 1 9, यानी आपको आया कितना 9504 और 2 0 यहाँ और 1 0 ये वाला हो गया, और नीचे कितना आ जाएगा 7 या 21 प्लस यहाँ करो तो देखिए कितना आएगा 60 को 3 बार कीजिएगा 6 को तो 200 कितना आएगा 6 6 36 आता है ना, 2 को फिर 6 से कीजिएगा 6 6 36 6 6 18 18 3 21, यानी 216 कितना आया देख लीजिए 6 6 36 6 18 3 21। फिर उसके बाद 22 दूनी 44, 44 से कर देते हैं
तो 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 4 कम 4, 4 और 2 कितना आएगा 6 हो गया। 4 कम 4, 4 2 कितना आएगा 6, और यहाँ 4 दूनी 8। उसी तरह यहाँ कर लो तो कितना आएगा 6 चौके 24, 4 कम 4 2, 6 2 चौके 8, 4 6 4 10, 8 6 14, 1 15, 8 1 9, यानी आपको कितना आ गया, आपको आया 9504। और यहाँ आपका जो इसका आएगा 3 बार गुना, ये 3 बार और बटा 7 कितना आ जाएगा 21। इसे क्या करेंगे सोल्व कर लेते हैं, क्या करेंगे सोल्व, और नीचे सही है। आप देखिएगा 14 2 5 6 000 और बटा 7 माइनस इसका एलसीएम ले लो तो कैसे रहेगा, इसे जोड़ के लिख देते हैं, ठीक है, और जोड़ के घटा के हो जाएगा। तो 9504 000 9504 000 और यहाँ जब जोड़िएगा तो 0 0 0 और कितना आ जाएगा 4 4 8 0 5 4 5 5 10 9 दिन 18 19 इतना आएगा, ठीक है। और इसमें से इतना को घटाना है, नहीं तो घटेगा नहीं ना, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आपको ये इतना आएगा 19 0 8 000। अब इसे एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 21, 7 21, तो 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 से जब गुना करते हैं तो आपको आएगा, ये तो 0 हो जाएगा 0 0 0 और इसमें करेंगे तो 6 3 18 के 8 हासिल 1, 5 3 15 16 और 2 3 6 7, ठीक है, और 4 3 12 और 3 एकम 3 1 4 आएगा, इतना है। यानी इसमें घटाना है आपका 42 7 6 8 000 में आपको, अब इसमें करेंगे तो यही रह जाएगा ना 19 0 8 000, ठीक है। इसे हमको घटा देना है 19 0 8 000, घटाइए तो कितना हो जाएगा 0 0 0 0 हो जाएगा, यहाँ 6 यहाँ 7, यहाँ कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ 3 में से एक जगह था कितना हो जाएगा 2, सही है। देख लीजिए घटाएं तो इस तरह आया 6 7 12 में से 9 हो जाएगा 3, या 3 3 में से एक जगह 2, यानी आपको कितना आ रहा 23 76 और फिर 4 गो 0 है और बटा आपका 21, यही आपका क्या आएगा सेमी क्यू आपका आयतन आएगा, शेष पानी का आयतन यही होगा। यही निकालने के लिए कह रहा था। अब इसे स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, इसे भाग अगर देख लीजिएगा आंसर में, अगर पॉइंट में करके दिया तो पॉइंट में कर दीजिएगा, यही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। एक गोलाकार कांच के बर्तन की, क्वेश्चन नंबर 8 में है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है और जिसकी लंबाई 8 सेमी है और व्यास 2 सेमी है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेमी है। इसे भरे जा सकने पानी का मात्रा माप कर एक बच्चा ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेमी क्यूब है। जांच कीजिए कि बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उसके उपयुक्त मान आंतरिक मापन है। पाई का मान 3.14 लेना। चलिए एक देखिए इस तरह का बर्तन है, ऊपर वाला जो भाग है कैसा है, बेलन के आकार का है, ठीक है। और इसी का त्रिज्या दे, इसका देखिए इसका ऊंचाई दे दिया है, कितना दे दिया है, इसका ऊंचाई जो दिया हुआ है आपका बेलन के आकार का गर्दन जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, और इसका व्यास दे दिया है, व्यास जिसको डी बोलते हैं 2 सेंटीमीटर है, और इसका व्यास दे दिया ये वाला भाग का, बर्तन गोलाकार भाग का इसका जो दिया हुआ व्यास ये कितना दे दिया है 8 व्यास दे दिया है, व्यास 8 कितना है 5 है, ठीक है। तो इसका आयतन निकाल लेंगे।
एक बच्चा मैं आपको बताया 345 होगा कि नहीं, तो ये हम अलग निकालते हैं। तो देखिए लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई, अगर बेलन की ऊंचाई देखा जाए तो कितना है 8 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद व्यास देखा जाए, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास जो है आपका 2 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए गोला का, और गोला है ना, गोला, हाँ, गोला का व्यास कितना है 8.5 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या 8.5 सेंटीमीटर बटा 2 होगा, यही होगा। हम इसका बर्तन का आयतन निकालते हैं, यानी बर्तन में पानी का आयतन, पानी का आयतन, पानी का आयतन जो होगा वो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन में जोड़ना होगा आपका गोला का आयतन, गोला का आयतन। ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसका होता है 2 क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। इसमें कॉमा है, ले लेते हैं, कॉमा क्या है पाई, तो यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर एच, यहाँ 4/3 और आर क्यू बचेगा। पाई का मान 3.14 लेना है। आर देखिए बेलन का जो आर है, आर देखिए अलग मान लेते हैं आर, क्योंकि अलग अलग है ना, यह मान लेते हैं। तो बेलन के जो आर है 1 सेंटीमीटर 1 के स्क्वायर, और ऊंचाई जो है 8 है। ठीक है। प्लस 4/3, और इसका कितना है तो 8.5/2 गुने 8.5/2 गुने 8.5/2 ये है। इसे 16 करेंगे तो कितना आएगा 1 4, 1 के स्क्वायर के 1 में 8 से गुना करेंगे 8 आएगा, कटेगा तो नहीं। ये देखिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 4 ऊपर गुना करो तो 8 में पहले 85 से गुना करो, 5 पचे कितना आ जाएगा 5 पचे 25, 8 9 72 इतना आएगा। फिर आपको 85 से कर लेते हैं। फिर उसके बाद 5 पचे 25, 2 पचे 10, 2 कितना आएगा 12, 2 पचे 10, 1 11, 7 पचे 35, 1 36, 8 पचे 40 के 0 हाथ में 4, 8 दूनी 16, 16 4 कितना आएगा 20, और 8 दूनी 16 2 18, हासिल 1, 8 से 56, 1 57। अब इसे जोड़िएगा तो कितना आएगा 5 2 1, 8 6 14, 7 3 10 11, 5 1 6। उसके बाद आपको कितना से करना तो नहीं, अब ये आपका क्या हो जाएगा, फिर इसमें तो 1 2 3 अंक का दशमलव देते हैं यहाँ। ठीक है। और 2 से भागा दे देते हैं, 2 नहीं 6 से भागा देना पड़ेगा ना, 6 से भागा जब दीजिएगा इसमें 6 से तो कितना आएगा 6 कम 6, ठीक है, कट जाएगा। फिर डबल अंक उतारेंगे, यहाँ 0 दे देंगे। ठीक है। 6 दूनी क्या हो जाएगा 12 होएगा, 6 दूनी 12, तो 2 बचेगा। फिर देखिए दशमलव को उधर ला रहे हैं तो 0 दे दो, 1 6 तिया कितना आएगा 18, 6 तिया 18, फिर आपका कितना बचेगा 3, फिर 2 उतारेंगे 6 पचे 30, इसी तरह आते रहेगा, यानी 102.35। ठीक है। अब इसे 3.14 इसको जोड़ दो, कितना आएगा 110.35, ऐसे गुना कर देते हैं। तो गुना कीजिएगा 110 35 में गुना करना है, 3 1 4 से गुना करो, कितना आएगा 5 के 20 और 3 के 12, 12 दो कितना आ जाएगा 14, 0 में करें 0 1 हाथ से जोड़ेंगे 1, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 से करो 5 एकम 5, 3 एकम 3, 0 एकम 0, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 5 3 15, 3 3 9, 1 हाथ जोड़ेंगे 10 0, फिर 3 एकम 3, ठीक है 3 एकम 3, जोड़ो कितना आएगा 0, 5 4 9 आएगा, 5 3 8 है, कितना आएगा 9 आएगा, और 4 यहाँ 4 5 1 6 आएगा, यहाँ आपका 3 1 4, यहाँ 3। अब देखिए पॉइंट क्या अंक बाद होगा, यहाँ 2 अंक बाद, यहाँ 4 अंक बाद, तो 1 2 3 4 यहाँ पर आया, यानी आपका जो ये 346.499 ये आपका सेमी क्यों आया। अब बच्चा क्या बोल रहा था कि बच्चा कह रहा था कि 345 सेमी क्यों है, तो नीचे लिख देंगे कि बच्चा अतः बच्चा द्वारा माप के सही नहीं है, अतः लिख देंगे अतः बच्चा द्वारा माप सही नहीं है। ये आपका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखिए क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी प्रश्नावली आपका 13.2 कंप्लीट हो गया। अगर इसे अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।